हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 19 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ड्रॉ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 5 सेंटीमीटर। आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स हैं जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, यानी अगर हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है तो इसमें सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, साथ ही सारे इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट हमें एंगल तो नहीं दिया है, तो हमें एंगल को सबसे पहले फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्लास 8 में हमारे पास रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला था, जिसमें अगर मुझे हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, जहाँ n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है। तो हमारे पास n कितना है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, हेक्सागन कह रहा है तो 6 साइड है, -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। कैंसिल आउट करते हैं, 6 में से 2 कैंसिल, 4, 6 कितने जा 18, 6 30 जा 180, देन यहाँ पे 30 और 6 में से 2 कैंसिल हो जाता है तो बचता है 4, तो 4 इंटू 30, 4 3 जा 12, तो ये आ जाता है हमारा 120 डिग्री। इट मीन्स इस रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल सारे के सारे 120 डिग्री होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलर हेक्सागन को बनाना। तो रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं A B 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन को बनाने में हमेशा प्रॉब्लम आती है, जब लास्ट लाइन रह जाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो पूरी 5 एग्जैक्ट नहीं आती। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले हम आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक, यहाँ से A पॉइंट से, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, सेकेंड हो जाएगा 120। सेम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से 60 एंड 120। अब हम क्या करेंगे ना, पहले डी से भी इसको मेज़र करके देख लेंगे कि ये सही बन रहा है या नहीं। पॉइंट रखा यहाँ पे सेंटर में ऐसे, और 120 इस पॉइंट में आ रहे हैं, बस तीनों को हम मीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये मीट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कहीं पे प्रॉब्लम आई है, ये हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम करते हैं, इसको भी हम 120 ही, यहाँ पे 120 पॉइंट, इन तीनों को मिला लेते हैं ताकि एग्जैक्ट हमारे 120 डिग्री का एंगल बन पाए। ठीक है, ये हो गया 120। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की सारी साइड होनी चाहिए, अगेन 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, आर्क कट करेंगे एक, सेम यहाँ पे भी एक आर्क कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, अगेन हम 120 का आर्क कट करेंगे। मैं इसी को मेज़र करते हुए बना रही हूँ, सेम इतना ही लेंगे हम। तो ये मैंने मेज़र कर लिया है, सेम यहाँ से 120, और यहाँ से भी मैं लूँगी अगेन आर्क कट करेंगे। फर्स्ट आर्क हो जाएगा 60, सेकेंड आर्क हो जाएगा 120, सेम यहाँ से 60 एंड देन 120। अगेन हम क्या करेंगे, डी की हेल्प से इसको फिर से एग्जैक्ट पॉइंट देख लेते हैं, आखिर 120 बन कहाँ रहा है। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। ये है 120। ठीक है, इसको मीट करवा देते हैं। ये मीट हो गया। सेम यहाँ पे भी हम पहले मेज़र कर लेते हैं, ये लाइन की, ओके 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 ओके, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और जो ये पॉइंट है, ये दोनों मीट करने चाहिए पहले तो। अब ये परफेक्ट है, थोड़ा सा नीचे
ठीक है, ये है 120, यहाँ पे मीट करवाते हैं इन दोनों को। ये थोड़ा पीछे चला गया है, ओके, थोड़ा सा पीछे चला गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए था ये, ओके। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। 5 यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसे जितना आराम से बनाओगे उतना गलतियाँ कम होगी, ठीक है। यहाँ से एक आर्क देते हैं 5 सेंटीमीटर, सेम यहाँ से एक आर्क देते हैं 5। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। आप पहले ही लंबी लाइन बना लेना ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इन दोनों को मीट करवा देते हैं। देखो ये थोड़ा आगे जा रही है, ये है हमारी लाइन, ये ठीक है, थोड़ा सा आगे जा रही है, 5.3 आ रही है मेरी, ठीक है। तो जब आप बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट हमारा बन गया है रेगुलर हेक्सागन। अब हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल आपको बनाना है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाने के लिए हमें साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 लाइन का कर लो। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा ले लेती हूँ और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं, सेम यहाँ से, ठीक है। इनको मीट करवा देते हैं। ऐसी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सेम बी से, एक इस पॉइंट से, अगेन इसको मीट करवाते हैं। तो ये इस पॉइंट में मीट की है, इसको ओ नेमिंग कर देते हैं, ABCDEF, ओके। देखो यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया मेरी लाइन का, ये थोड़ा नीचे चला गया है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट में गड़बड़ हुई है, इसलिए वो 5.3 आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाओ। तो बात है रेडियस। रेडियस क्या होता है, तो हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में भी कि जो सर्कमस्क्राइब सर्कल होता है उसमें जो रेडियस होता है वो इस सेंटर से, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उनके बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। तो कहीं से भी ले लो आप, चाहे OE ले लो, OF ले लो, तो मैं OE ले रही हूँ, ठीक है। ये है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, जहाँ पे सर्कल इन पॉइंट्स को, इन वर्टिसेस को टच करते हुए निकलेगा, ओके। जहाँ पे ये टच नहीं कर रहा होगा ना, इसका मतलब उसी साइड में गड़बड़ हुई है, तो ये टच तो कर गया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल रेगुलर हेक्सागन, जिसकी सारी साइड क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर, और इंटीरियर एंगल होंगे 120 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें रेगुलर हेक्सागन ही बनाना है, बट इस टाइम हमें इनस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। यानी जो रेगुलर हेक्सागन होगा उसके अंदर हमें सर्कल बनाना है। और इनस्क्राइबिंग सर्कल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, और जहाँ पे वो मीट करेगा वो सेंटर हो जाता है, जिसको कहा जाता है इन सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रेगुलर हेक्सागन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 5.8 साइड दी गई है और रेगुलर हेक्सागन हमें बनाना है। तो इट मीन सारी साइड क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और इंटीरियर एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट आर्क हो जाएगा हमारा 60, सेकंड हो जाएगा 120, यहाँ पे भी फर्स्ट 60, सेकंड हो जाएगा हमारा 120। फिर क्या करेंगे, डी से एक बार हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि करेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 120 यहाँ पे, ठीक है। इसे मीट करवा लेते हैं। इस बार थोड़ी लंबी लाइन लेंगे, ऐसी सेम यहाँ पे भी मेज़रमेंट लेंगे। देखो डी की हेल्प से करते रहोगे तो सही जाएगा, 1-2 पॉइंट आगे पीछे जा सकता है, थोड़ा सा और आगे 5.8। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 5.8 का आर्क कट करूँगी। तो 5.8, फिर से एक बार और ले लेते हैं 5.8, ठीक है, करेक्ट है। एक आर्क इस तरफ, एक आर्क इस तरफ। अगेन फिर से हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैं इतना ही मेज़रमेंट ले रही हूँ जितना ये है, ठीक है। सेम यहाँ से भी, ठीक है। फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120, सेम 60 एंड सेकेंड 120। अगेन डी की हेल्प से
मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये है 120, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तीनों पॉइंट्स को, थोड़ा लंबी लाइन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये है 120 यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम इस बार हम इधर की तरफ से ज्वाइन करवाएंगे, थोड़ा सा पीछे, बस अब ठीक है। ओके, अगेन 5.8 का मेज़रमेंट ये है 8 0, फिर से ले लेते हैं एक बार और, ठीक है, करेक्ट है। इस पॉइंट से 5.8, इस पॉइंट से 5.8। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ये हमारा 5.8 ही आ रहा है, तो ये है हमारा 5.8, ठीक है। ये थोड़ा एक पॉइंट आ गया, हल्का सा 8 और 9 के बीच में आ रही है लाइन, बट ये भी 5.8 ही है। तो एक पॉइंट की गड़बड़ हो सकती है, कहीं यहाँ पे हो सकती है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। बट जब हम इसके अंदर इंस्क्राइब सर्कल बनाएंगे तो वो सारी साइड से टच होना चाहिए। जैसे इंस्क्राइब सर्कल क्या होता था, इंस्क्राइब सर्कल जो एंगल को, देखो हमने पढ़ा था सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाने के लिए हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, और जहाँ वो 2 लाइंस मीट करती है वो हमारा सेंटर होता है, ठीक है। फिर सेंटर से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेडियस लेते हैं। बट इंस्क्राइब सर्कल में हम क्या करें, इंस्क्राइब सर्कल में हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, तो एंगल तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे 120 का बाइसेक्टर कौन है, 60 डिग्री। बस इसी को मैं क्या करती हूँ, आगे की तरफ मीट करवाती हूँ। सेम यहाँ पे भी देखो, इस एंगल का भी बाइसेक्टर ऑलरेडी हुआ है, तो इसको भी मीट करवा देते हैं। जहाँ पे भी ये मीट करेंगे वो हमारा सेंटर ओ हो जाएगा, तो ये सेंटर ओ है जिसको हम इन सेंटर कहेंगे, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस कहाँ से लिया जाए, तो इंस्क्राइब सर्कल में जो रेडियस होता है वो सेंटर से और साइड के बीच की डिस्टेंस होती है। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होती है, जो कि होती है 90 डिग्री पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी पर थोड़ा सा, ए बी से ज़्यादा, थोड़ा ये बड़ा, इस तरह से एक आर्क कट करूँगी और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बनाऊँगी, ठीक है, यानी 90 डिग्री। इसको ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये हमारी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली, यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर ओ से इस साइड के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। बस इसी का मेजरमेंट लेते हैं और एक इंस्क्राइब सर्कल बना देंगे। ये है टच करते हुए, ऐसे ही इस तरफ से और ऐसे ही इस तरफ से, ठीक है। देखो सारी साइड्स में हमारा सर्कल टच हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है, और ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल है रेगुलर हेक्सागन में, ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। तो इंस्क्राइब सर्कल के लिए हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं, और सर्कमस्क्राइब के लिए हम क्या करते हैं, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बेस बी सी, बेस लेना है आपको, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर एंड ए बी सी बी पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। साथ ही आपको सर्कमस्क्राइब सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, जहाँ पे बी 120 डिग्री है, बेस बी सी है जो कि 5.5 सेंटीमीटर है, और ए बी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। अगेन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, जहाँ पे वो मीट करेगा वो सेंटर हो जाएगा, यानी सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बस उसी से किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट ले लो, वो रेडियस हो जाएगा, और उसी को मीट करवाते हुए सारे पॉइंट सर्कल बन जाएगा। पहले इतना बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बी सी 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर बी सी, ये हो गया। एंगल बी पर 120 डिग्री, $60 एंड देन 120, ज्वाइन कर लेते हैं इसको इससे, ठीक है। आगे कह रहा है बी से लेके ए 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लो। स्केल से नहीं बना सकते हैं, हमें आर्क कट करना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का, तो यह है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बी सी, ये इसको नाम दे देंगे हम ए, ये ए पॉइंट हो जाएगा। ए से और सी को ज्वाइन करा देते हैं,
तो ये बन गया ए बी 6 सेंटीमीटर का, बी सी 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, जहाँ पे हम किसी दो साइड का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए थोड़ा सेंटर से ज़्यादा ले लेते हैं, एक आर्क इस तरफ, एक आर्क इस तरफ, एक बी पॉइंट से लेते हैं, बस इन दोनों को मीट करवा देंगे। सेम अब मैं बी ए से कर रही हूँ, हाफ से ज़्यादा ही है, एक आर्क सेम यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ये मिला नहीं है तो मैं बी से एक बार और इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे ना वहाँ पे हमारा सेंटर होगा, तो इनको मीट करवाते सबसे पहले। ये हो गया, तो ये वो सेंटर ओ है जिसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इस सेंटर से ये ए के या बी की या सी की, ये जो है ना ये आपका रेडियस है, बस कुछ मत करो, इसे मिला दो। ये थोड़ा सा आगे चला गया, बट आप जब बनाएंगे तो आराम से बनाएंगे ना तो सही बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। अब देखो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल क्या होता है, जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो बस ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट। आगे क्या कह रहा है, तो फर्स्ट तो हमने कर दिया, सेकंड कह रहा है ड्रॉ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट D इज़ इक्वल डिस्टेंस पे हो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट है B और C। देखो अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हमारा लोकस चैप्टर से आया है, जो लोसई चैप्टर था उसमें से है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले जब भी किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से, बी और सी बोल रहा है ना, दो फिक्स पॉइंट से आपको कोई पॉइंट बनाना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, जो डी कह रहा है, तो वो कैसे बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना, फिक्स्ड पॉइंट से जब भी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड करने को कहता है तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन जब भी आपको किसी साइड से, टू साइड गिवन होगी और कहेगा इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ना वो इस साइड और इस साइड से इक्वल डिस्टेंस में होंगे, ठीक है। यह हमने लोकस चैप्टर में पढ़ा है, तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। तो एक बार आप अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो एक बार लोकस पढ़ लेना, जहाँ पे ये मैंने सब समझाया अच्छे से, ओके। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस में हो, उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो इस लाइन से कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, तो वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस में होगा। ये पॉइंट ले लो, ये भी बी से और सी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। बस हमें यही करना है। तो ये कह रहा है कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो बी और सी से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो दोनों फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी। तो देखो बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी बना है, मैं इसको ना ज्वाइन कर देती हूँ ऊपर तक। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ तक क्यों किया, ये पॉइंट भी तो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में है, ये पॉइंट भी बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। लेकिन उसने एक और चीज़ भी तो कही है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टिसेस क्या करें, सर्कमफेरेंस को टच करें। तो ये वो पॉइंट है D। ये इस लाइन पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट आपको दिखाई देंगे ना वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे ही रहने वाले हैं, ठीक है। यानी वो डी पॉइंट कहाँ होगा, उसके सर्कमफेरेंस में, क्योंकि हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है। तो ABC इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल बोलता कि बी से और सी से कोई एक पॉइंट बना दो जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में हो, तो इसमें कहीं भी बना लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया था, तो हमें डी पॉइंट को सर्कमफेरेंस में ही टच कराना था, इसीलिए मैं इस लाइन को पूरा सर्कमफेरेंस में टच करवाया, तब जाके हमारा पॉइंट बना डी, जो कि सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस में है। आप मेजरमेंट ले सकते हो, ये हो रहा है हमारा 11.5 समथिंग आ रहा है और ये भी हमारा 11.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। तो ये वो हमारा डी है, साथ में ये बन गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपको रूलर एंड कंपास यूज़ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ABC विद द फॉलोइंग डाटा, जहाँ AB 3.5 सेंटीमीटर हो, BC 6 सेंटीमीटर हो और B 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो रफ फिगर बना लेती हूँ। माना ये ABC है, ABC 3.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 120 डिग्री का एंगल। अब उसने आगे कहा इसी फिगर में आपको सर्कल बनाना है विद BC डायमीटर। BC क्या होना चाहिए, डायमीटर, एक सर्कल बना दो, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड अ पॉइंट P।
वो भी सर्कमफेरेंस में। इसमें कहीं सर्कमफेरेंस में वो पॉइंट P फाइंड करना है जो AB और BC से इक्वल डिस्टेंस पे हो। AB और BC से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब भी किसी दो साइड के बीच की, दो साइड हैं और कह रहा है इसके बीच में वो पॉइंट फाइंड करो, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, एंगल का बाइसेक्टर करना होता है। जब आप एंगल का बाइसेक्टर करोगे तो इस लाइन में पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इससे भी और इससे भी इक्वल डिस्टेंस में होंगे, जो कि मैंने लोकस चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर साइड से बोलेगा, साइड से, दो साइड से के बीच में कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वल डिस्टेंस में हो, तो एंगल बाइसेक्टर। अगर दो फिक्स पॉइंट से बोलेगा तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे AB जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। B पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सिक्स सेंटीमीटर B से C, आग कट कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर B से C, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एक बार मैं मेज़र भी कर लेती हूँ 6 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको नेमिंग कर देते हैं C। A और C को ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, इतना तो हमने बना दिया। अब कह रहा है कि आपको सर्कल बनाना है BC एज अ डायमीटर। अगर BC डायमीटर है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस। बस, तो हम क्या करते हैं, BC पर दो ऑप्शन है, या तो स्केल से कर लो या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, मोर देन हाफ कह रहा है ना। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको ज्वाइन करवाते हैं। ज्वाइन करवाने पर ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा रेडियस हो गया। सेंटर लेते हैं और एक सर्कल इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये लिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। यहाँ से भी 3 है, ज्वाइन करते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे इसको तो देखो BC हमारा डायमीटर भी बन गया, ये सेंटर हो गया हमारा, रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया है, सर्कल तो बन गया। अब कह रहा है आपको एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है P जो कि सर्कमफेरेंस में होना चाहिए सर्कल के, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, जो AB और BC से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो क्योंकि साइड की बात कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, एंगल का बाइसेक्टर करूँगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री ऑलरेडी बना है, मैं क्या करूँगी, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगी जहाँ पे ये सर्कल पे टच करे, क्योंकि सर्कल की सर्कमफेरेंस बोल रहा है। तो ये वो पॉइंट है P जो हमें कहाँ मिला, सर्कल की सर्कमफेरेंस में। ठीक है, वैसे तो इस लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट, ये किसी की भी बात करूँ यहाँ पे ये AB से और BC से इक्वल डिस्टेंस में होंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होंगे। ठीक है, तो बट वो बात क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस तो यहीं पे है। ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है मेजर एंगल BCP, यानी आपको BC और P इस एंगल को मेज़र करना है। ठीक है, तो BCP को फाइंड करने के लिए कह रहा है, पहले मैं ये देख लेती हूँ, सबको मेज़र कर लेती हूँ 60 डिग्री में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, ओके, ये ठीक है, आपको ऐसा ही बनाना है। अब ये कह रहा है C को मेज़र कर लेते हैं। तो C को अगर मेज़र करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री आना चाहिए। ये 30 डिग्री से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 30 से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। ये यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का सा ऊपर आ रहा है। ठीक है, आंसर इसका क्या है, 30 डिग्री। तो आप जब आराम से बनाएंगे, 1-2 पॉइंट का चलता है, बट ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इसको आराम से बनाना। ये है हमारा एग्जैक्ट, ये पॉइंट है हमारा ना, तो ये वाला पॉइंट आप मेज़र कर लेना जब आप बनाएंगे इसको। ठीक है, ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सेम वही AB एंड BC लाइन खींची है, ये 6 सेंटीमीटर की है। देन मैंने C को यहाँ पे ये जो पॉइंट O दिख रहा है ये सेंटर है, इस सेंटर से मैंने सर्कल बनाया जैसे मैंने ऊपर किया था, सेम वही किया है। अब क्योंकि उसने कहा है कि AB और BC से इक्वल डिस्टेंस में कोई पॉइंट होना चाहिए जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करे, जब भी साइड के बारे में बात करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंगल का बाइसेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस B से और इस
ये जो ये आपको दिख रहा है 120 का आर्क, एक ये 0 डिग्री का, इन दोनों से एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो एंगल बाइसेक्टर बना करके ये इस पॉइंट पे मीट किया है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? पॉइंट पी। साथ में उसने कहा बी सी पी का मेजरमेंट ले लो। तो ये मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तो ये आ रहा है हमारा 30 डिग्री। अब हमारा करेक्ट आ रहा है, तो एंगल बी सी पी कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये लाइन में गड़बड़ हो गई थी, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत है, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपको ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट सी मार्क करना है जहाँ से ए सी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो। आपको रूलर एंड कंपास का यूज़ करना है ओनली। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो और जो ए से और सी से पास हो रहा हो। ठीक है, यानी हमें ऐसा सेंटर लेना है जिससे रेडियस कितना है हमारा? 2.5 सेंटीमीटर आए। ओके, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, जहाँ पे हमें 2 टेंजेंट्स बनाने थे। बस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं। ए बी कह रहा है 5 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर और सी 3 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी है जो कि 3 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा कि आपको रेडियस बनाना है, सर्कल में रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जब आप सर्कल बनाएंगे तो वो ए और सी से पास होना चाहिए। इट मीन्स आप कुछ मत करो, सी पॉइंट से, क्योंकि रेडियस कितना होना चाहिए? 2.5। सी से एक आर्क यहाँ पे दे दो, ए से एक आर्क यहाँ पे दे दो, ये वो सेंटर हो जाएगा जहाँ से हमारा रेडियस कितना होगा? 2.5। देखो यहाँ से भी 2.5 होने वाला है, और यहाँ से भी अगर आप मेज़र करेंगे तो ये भी 2.5। ठीक है, तो मैं इसको ले रही हूँ रेडियस, ये है रेडियस, सेंटर ये है। इससे हम क्या करेंगे? ए से और सी से पास होते हुए एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेंटर ओ। अब क्या कह रहा है? ये 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये भी वही है। इतना तो हमने कर लिया। आगे कह रहा है 2 टेंजेंट्स आपको बनाने हैं जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट बी है। अब आप सोचोगे कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसमें क्या किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था इस लाइन का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा इस लाइन का नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ से बी का करना है। सेंटर से होनी चाहिए ना लाइन, सेंटर से लाइन होनी चाहिए, तो हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं। अब हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सेंटर से ज़्यादा ही है। एक आर्क इधर, एक इस तरफ, सेम यहाँ से और एक यहाँ से, जहाँ पे ये इनको मीट करवाते हैं, ये करेक्ट है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसमें बी ओ में ये सेंटर हो जाएगा। मैं इसको ओ डैश नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब इसी को सेंटर मान के ओ तक मेजरमेंट लेके ये हो जाएगा हमारा रेडियस, और इससे बनाएंगे हम एक स्मॉल सर्कल। ठीक है, ये बन गया हमारा छोटा सर्कल। अब इस सर्कल और इस सर्कल में जिस पॉइंट में ये मीट कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है हमारे वो 2 टेंजेंट्स। तो बस इन दोनों को मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स, एक ये पॉइंट और दूसरा कहाँ पे था? एक ये है और एक ये वाला पॉइंट है। एक सर्कल दूसरा, ठीक है, यहीं पे है ये वाला। तो ये है हमारे 2 टेंजेंट्स, नाम दे देते हैं हम इसको ई और ये एफ। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे आपको इसमें, ये तो हमने कर लिया एक्सटर्नल पॉइंट बी। मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। आप जितने भी दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ आपको देखनी है। तो इस पॉइंट से हम मेज़र करते हैं। ये हो गया हमारा, ये आ रहा है हमारा लगभग 3.3 समथिंग, ये थोड़ा डॉट आगे चला गया है। इसमें आ रहा है हमारा 3.2। ठीक है, तो हमारा जो टेंजेंट है वो है 3.2। क्योंकि मैं पेन से बना रही हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। अगर पेंसिल से बनाएंगे तो करेक्ट पॉइंट आपके मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे टेंजेंट्स जो कि हमारे इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया इसलिए वो पॉइंट दिख नहीं रहे हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दोनों सेम होनी चाहिए, जो कि आ रही है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है हमारा कंप्लीट।